क्या कुछ कहो? ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और आज हर घर का ये आंदोलन बन चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य और इलाज आम आदमी की जरूरत है। एक एचएसपी की ज़मीन पे भी साइट पे आज बोर्ड लगा दिया है, देख रहे हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये मजाक है। जो जो ओडा का सेक्टर 18 में जो ज़मीन है वो नंबर 1 वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सैंक्शन है। ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। प्राइवेट हॉस्पिटल उसको दिया जाएगा जिस पे ऑक्शन होगा और जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो हॉस्पिटल बना लेगा, जैसे मैदानदार दूसरे हॉस्पिटल बने हुए हैं। अब उन्होंने ये बोर्ड लगवा दिया, आज याद आ गया। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ भी हॉस्पिटल बनाओ आप, वो नया हॉस्पिटल बनेगा, वो सेक्टर 18 का प्राइवेट हॉस्पिटल आप बना दो उसको। ये जो हॉस्पिटल बनाने की बात है NH 71 के साथ, ये नया नहीं है, ये सिविल हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ दोनों फ़र्क है। इस बात को घुमाया फिराया जा रहा है कि सेक्टर 18 में बन जाएगा तो अब सिविल हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। सिविल हॉस्पिटल अपनी जगह है और ये अपनी जगह है, दोनों फ़र्क है। और वो सेक्टर 18 तो प्राइवेट के लिए है, तो उसका सरकारी सर को संबंध ही नहीं है। क्या बन सकता है वहाँ? क्या कोई कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़ोगे अगर वहाँ बनता है? कानून नहीं, जनता की कानून बड़ी चीज़ है। आज देखो जनता ने इकट्ठा करके बोर्ड लगवा दिया ना वहाँ, अब आते जाते देख रहे हॉस्पिटल बना जाएगा। जनता की लड़ाई बड़ी, जनता की लड़ाई, जनता के ये घूम रहे हैं ना नेता लोग, क्यों जा रहे हैं? ये तो इनके पैरों में छाले हो जाते थे। आज ये घर घर जा कर के हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, जी जी क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी सफाई दे रहे हैं? ये जनता की मेहरबानी है। जनता की ताकत बढ़ती जा रही है और जनता की ताकत से वो डरे हुए हैं। ये हॉस्पिटल NH 71 में भगवानपुर की पंचायत के ऊपर 101% बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं तो इसको रोक पाएगी। आरती राव कह रही है ये धरना ज़बरदस्ती है और अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी ज़मीन ही देखी जा रही है। आरती राव ने जिस दिन नहीं देखा कि मेरी माँ कृष्णा को वहाँ से धक्का मार के बाहर कर दिया था रामपुरा हाउस से, एक बुजुर्ग महिला, उसके सम्मान को नहीं देखा। लोगों को बुजुर्ग जो हमारे बीच में चले गए, रावरा आमेर सिंह जिसकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, जो सदमे में हमारे बीच में चले गए। धक्के मारने के बाद एक बुजुर्ग पैदल बस स्टैंड से अपने घर आ गया, आज भी सदमा के बीच में है। ये महिलाएं और ये पुरुष जिनको आपके थूक का थैले पर उठने वाले हैं, गांव के बीच में पैसों की माला तोलने वाले हैं, आपको कुछ तो विचार करना चाहिए था। ये राजा महाराजाओं का ज़माना है, लोकतंत्र का ज़माना है। आप वो सम्मान नहीं दिखा। धरना पे क्यों बैठे हम धरना पे इसलिए बैठे जब आप शहबाजपुर की चिट्ठी निकाल के चले गए वहाँ कि यहाँ की ज़मीन दो आप। हम धरना पे इसलिए बैठे जब आपने अपने आदमियों को हमारे खिलाफ उकसा दिया कि सेक्टर 18 की बात करो आप। हम धरना पे इसलिए बैठे जब आप यहाँ वहाँ घूमते रहे और एक इस भगवानपुर गांव के खिलाफ और अनिल सरपंच के खिलाफ एक माहौल पैदा करने के लिए, आप जनता से अलग थलग करने के लिए हमारे बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर लगाए, इसलिए आवाज़ खड़ी हुई। और ये समाज जिंदा है। अगर किसी के ऊपर तकलीफ एक गांव पे हो, एक व्यक्ति के ऊपर हो, अन्याय होगा, उस अन्याय का विरोध करने के लिए समाज जिंदा है। आज 20 गांव के सरपंच आए यहाँ, और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ पूरे रेवाड़ी जिला के सरपंच जो भाई भाग गए थे वो भी यहाँ आएंगे, महेंद्रगढ़ के सरपंच भी आएंगे। ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन चुका है। अनेक गाँव के सरपंचों ने यहाँ का समर्थन दिया है। देखिए, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि इस सच्ची लड़ाई में सरपंच और यहाँ जन के लोग जो है, जनता, पूरी जनता जो हमारे साथ है, उनका धन्यवाद करूँगा। दूसरी बात, मैं एक बात कहूँगा कि ये लोग बार बार में बोल रहे हैं कि हमने कोई वादा खिलाफी नहीं की, ये तो पहले ही धरने पे बैठ गए। देखिए, पहली वादा खिलाफी तो तब थी जब इन्होंने भगवानपुर का वादा करने के बाद भी 5-6 गाँवों के दौरे किए। दूसरी बात कि इन्होंने जब ग्राम सभा का लेटर इनका जवाब दे कि जब वो लेटर हमने वो किया है, आरती राव के आदेश पे लेटर इन्होंने निकाला 5 एकड़ का, तो वो लेटर क्यों इश्यू किया? अगर फाइनल इन्होंने नहीं किया था तो वो फाइनल लेटर ग्राम सभा जो रखवाई थी फाइनल के लिए तो रखवाई थी। इन्होंने फाइनल डिसीजन ही तो था इनका, शहबाज बनाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, नाराज़गी होगी तो मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे। काम अगर आप गलत करोगे तो उसका विरोध भी होगा। और ऐसा ना हो कि अभी तो कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, ये पूरी जनता नारे लगाएगी। एक दिन वो दिन भी आएगा
या तो अपने जो गलतियां की है उसमें सुधार कर ले और अपनी गलती को सुधार ले। आरती राव कह रही है मैंने तो सिर्फ अभी ज़मीन देखी है, अस्पताल थोड़ी नहीं बनवाया है जो धरने पर बैठ गए। देखिए अस्पताल जब उन्होंने शहबाजपुर ग्राम का लेटर जो है ग्राम सभा का लेटर निकाला है, उन्होंने उसकी ज़मीन मांगी है कि भाई इसको प्रस्ताव को भिजवाए, तो फिर उन्होंने ये कैसे मना कर सकती है कि हमने फाइनल ही नहीं किया। फाइनल भी हो जाता हो केस जाता तो फाइनल ही होना था वो, तो वो लोगों को ये बरगला रही है और वो भी अंदर खाने चुपचाप अब चुपचाप ही है। तो इसमें ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो राज है, वो बताए कि इसमें क्या राज है कि आप चुपचाप जो है इस चीज़ को वो कर रहे थे। HSVP की ज़मीन पे भी एक साइट पे बोर्ड लगा दिया है और आप फोटो भी उसके वायरल हो रही है और DG हेल्थ को भी उसकी चिट्ठी लिख दी है इलेक्शन करने को लेकर। क्या वो लोकेशन ठीक है? देखिए उसका लोकेशन जो है, हमारी जो लोकेशन है यहाँ से मात्र न्यू बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर है। बस की जो सर्विस, जो भी बसें जाएंगी आएंगी वो इसी रूट से आएंगी और यहीं से जाएंगी। दूसरा ट्रामा सेंटर पे वहीं पे रहना है। अगर यदि ट्रामा सेंटर से पेशेंट को ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है इमरजेंसी के, क्योंकि ट्रांसफ़र करेंगे तो इमरजेंसी केस ही होगा, तो वहाँ से सबसे नज़दीक ये लोकेशन है। और वो जो इलाका है वो भीड़ भाड़ का इलाका है, बाज़ार का इलाका, भीड़ भाड़ का इलाका है। सबसे नज़दीक जो है ट्रामा सेंटर के हमारे लोकेशन ही लगेगी। सवारी गरीब लोग जो आएंगे वो बस में आएंगे, उनके लिए बस की जो सुविधा हमारे नीरपुर यूनिवर्सिटी की रोड पे हर 20 मिनट में बस सर्विस है, वो बस में आएंगे तो उनको भी सुविधा होगी। में आए हैं और रतनथल ग्राम पंचायत से पूरा समर्थन करते हैं, तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। भगवानपुर ग्राम पंचायत की मांग हॉस्पिटल का मुद्दा है, आप देख रहे हो लगातार चलता रहे, और मुद्दा और हॉस्पिटल की लोकेशन बहुत बिल्कुल जायज़ है। जो आप मैप देख रहे हो मेरे हाथ में है, ये अपने NH71 और शहर के रेवाड़ी शहर के नज़दीक लगती हुई ज़मीन है भगवानपुर ग्राम पंचायत की। इससे बेस्ट लोकेशन इलाके में नहीं है। और राव इंद्रजीत जी ने अनिल सरपंच को बाई फोन करके खुद बोला था कि आप हॉस्पिटल के लिए हमें ज़मीन दीजिए, हम आपका गांव में हॉस्पिटल बनवाएंगे। और साथ में उन्होंने डिग्गी के लिए भी 10 एकड़ 8 एकड़ ज़मीन मांगी थी, वो भी ग्राम पंचायत भगवानपुर ने दे दी है। और दोनों की ज़मीन देने के बाद अब राव इंद्रजीत अपने वादे से मुकर रहे हैं। यही मुद्दा है और यही आवाज़ है ग्राम पंचायत भगवानपुर, और पूरे इलाके की यही आवाज़ है कि ग्राम पंचायत भगवानपुर की इस लोकेशन पर सिविल हॉस्पिटल बने ताकि पूरे इलाके को फ़ायदा हो। क्योंकि एम्स हॉस्पिटल परली इलाके में बन चुका है, चल रहा है अभी काम उसका। उस इलाके को, उन गाँवों को वो आराम से सुविधा दे सकता है। इस इलाके में ये जो सिविल हॉस्पिटल जो अगर इस लोकेशन पे बनता है, यहाँ के को करीब कोसली तक झज्जर को भी कवर करेगा, ये झज्जर के कई गांवों को कवर करेगा। इतनी बेस्ट लोकेशन है जो रेवाड़ी शहर के नज़दीक लगती हुई है। तो हमारी यही प्रार्थना है सरकार से कि भाई जल्द से जल्द हॉस्पिटल का काम शुरू करे। आपसे भी मैं यही निवेदन करता हूं, जो राव इंद्रजीत ने अपने वादा किया है, आप भी उनसे पूछिए कि आपने वादा करके आप क्यों मुकर रहे हो। क्योंकि जनता ने उनको हर वक्त, इस गांव ने उनको जिता के भेजा है। अब के चुनाव में भी 60% वोट राव इंद्रजीत की झोली में डालने का काम किया है ग्राम पंचायत भगवानपुर ने। और प्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि इस कार्य को, इस वादे को तुरंत निभाए।